जी हाँ, आज मैं बात करूंगा वक्फ के ऊपर। वक्फ जो एक शब्द है, वक्फ यानी कि एक उर्दू या कि अरबी शब्द है, अल्फाज है जिसका मतलब होता है दान। तो आज वक्फ के ऊपर पूरे देश में बड़ा जलजला मचा हुआ है, बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, तमाम तरह की भ्रांतियां हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, तमाम तरह की बातें आ रही हैं कि भाई देश की अधिक जहां देखो जहां भी ये तो उस भस्मासुर की जैसे बात हो गई कि जिसके ऊपर हाथ रखा और जल गया। इस समय वक्फ बोर्ड जिसको कहते हैं, एक बोर्ड बना हुआ है, एक संस्था बना हुआ। तो ये भैया भस्मासुर ऐसा है कि सब जगह जहां इसका मन होता है अपने मन गगन बात कह देता है, ये मेरी जमीन है, ये मेरी संपत्ति है, और उसको मतलब वो अपना लेता है। यहाँ तक कि हमारी जो सरकारी जो संस्थाएं हैं, संस्थान हैं, जगह हैं, कार्यालय हैं, दफ्तर हैं, बड़ी प्राचीन प्राचीन मंदिरें हैं, तालाब हैं, झील हैं, नदी, पहाड़, सबको ये वक्त मतलब कि लीलता जा रहा है। ये चिंता का विषय है। अब इसमें तमाम बुद्धिजीवियों ने अपनी अपनी बातें रखी हुई। थोड़ा सा मैं एक अल्प बुद्धि का आदमी, मैं भी इस पे अपनी बात रख देना चाहता हूँ और बात बहुत जल्दी मैं समाप्त कर देना चाहता हूँ। मैं आपका ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। देखिए क्या है कि वक्फ यानी वक्फ बोर्ड के जो मानने वाले लोग हैं, यानी कि जिस धर्म से इसका संबंध है, जो इसके अनुयायी हैं या कि जो इसके समर्थक हैं या कि जिनका यह विषय है, यानी कि मुसलमानों की बात मैं करूं तो मुसलमान इस बात को दलील देते हुए इसके अस्तित्व को और इसके आवश्यकता को, इसके महत्व को जो ये मतलब कि महत्व देते हैं, कहते हैं कि यह चला आ रहा है हमारे यानी कि हजरत मोहम्मद साहब के जमाने से चला रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और बात यह है कि वक्फ का मतलब यह होता है कि गरीबों के लिए, किसी जाति धर्म संप्रदाय के लिए नहीं, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि असहाय मजलूमों और गरीबों के लिए यह वक्फ की संपत्ति होती है। यही ना भाई साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं बड़े मियां, आपसे मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? बड़े मियां यानी कि जो इसके जानकार हैं हमारे मुसलमान भाइयों से बड़ी विनम्रता के साथ में कि मैंने जो कहा गलत तो नहीं कह रहा हूं कि ये जनाब हजरत मोहम्मद साहब के जमाने से आ रही एक बात, और दूसरी बात वक्फ का मतलब कि वक्फ की जो संपत्ति है चल अचल, वह सारी की सारी संपत्ति सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए, असहायों के लिए, मजलूमों के लिए है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए, धर्म विशेष के लिए नहीं है। सही बात है? जी हाँ, चलिए यहां तक सही है तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब हाय तौबा क्यों मचा हुआ है? अब बाई चांस मान लेते हैं कि ये जमीन वक्त की है, मान ले, ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या किया जाए कि हमारे देश में जरूरत पड़ती है तो हमारी जो सरकार है वह किसी की भी संपत्ति को अधिग्रहण कर लेती है। हमारा खेत है, हम उसे जीते खाते हैं, लेकिन हमको 2 रुपए ज्यादा देके हमारा खेत ले लेती है, हमारा मकान गिरा देती है। काहे के लिए? समाज के लिए, जन कल्याण के लिए। एक व्यक्ति से छीन के समाज के लिए, तमाम देश के नागरिकों के लिए वह साधन, वह सुविधा, वह सेवा उपलब्ध करवाती है जहां उसकी जरूरत होती है कि भाई रोड थोड़ा सा सकरी है, इसको चौड़ा करना है, इसमें तमाम लोगों को भला होगा, तो आपका घर रोड पे आता है तो आपका रोड हम गिरा देते हैं, इसके बदले में आपको मुआवजा मिलेगा। 1 रुपए की है 1 रुपए, 1.25 रुपए या कि 90 रुपए आपको, 90 पैसे आपको मिलेगा। ये व्यवस्था हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, यहां तक सही है। अब जो इतना हाय तौबा मचाया हुआ है तमाम दोनों पक्ष के बुद्धिजीवी लोग बैठ के, इसका समाधान समझ नहीं आ रहा है। इसका समाधान मेरे अल्प बुद्धि, कम बुद्धि का व्यक्ति मैं ये बताना चाहता हूं। भाई ठीक है, अब वक्फ की संपत्ति को क्या किया जाए कि गवर्नमेंट इसको अधिग्रहण कर ले। वक्फ की संपत्ति को गवर्नमेंट अधिग्रहण कर ले। अब यहां पे जवाब देंगे मेरे बड़े भाई साहब, जनाब साहब, मौला साहब, कि भाई ये वक्फ तो जाति या कि धर्म विशेष की प्रॉपर्टी हो गई। धर्म विशेष की कैसे हुई भाई? ये तो गरीबों के लिए हुई। तो गरीब में सिर्फ आपके धर्म खाली लोग हैं क्या?
हिंदू में नहीं है, बौद्ध में नहीं है, जैन में नहीं है, तमाम ऐसे भी लोग जिनका कोई धर्म नहीं है वो गरीब नहीं है क्या? और ये बात तो आपके जनाब हजरत मोहम्मद साहब के लिए है कि भाई ये किसी जाति विशेष का नहीं है, ये तो गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, बेसहारों असहायों के लिए है। तो इसको गवर्नमेंट अधिग्रहण कर ले और आपसे अच्छा ढंग से ये मतलब उसका सदुपयोग होगा। उस जमीन पे सार्वजनिक अस्पताल बनेगी, उस जमीन पे सार्वजनिक और तमाम कंपनी फैक्ट्री लगेगी, जिससे तमाम तरह के लोगों को, गरीबों को, असहायों को, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, उनकी रोजी रोटी चलेगी। क्यों नहीं किया जा सकता है? इस बात से उसको एक मेरे ऊपर बीती एक घटना याद आती, एक वाकया पेश आता है। आज से 15-20 साल पहले, यानी कि जहां मैं रहता हूं जस्ट मेरे बगल में समंदर का किनारा है, चौपाटी जिसको हम लोग कहते हैं। तो चौपाटी के तट पे लगभग मतलब कि कम से कम 300 स्क्वायर हाथ कह लीजिए, 200 स्क्वायर हैंड, हाथ फिट नहीं, कि एक जमीन, एक भूखंड था। उस भूखंड पे हम कुछ, मेरा बच्चा भी छोटा था, तो उस भूखंड पे हम लोग योग करते थे, एक्सरसाइज करते थे, घूमने जाते थे। और वह जमीन हम लोगों के लिए अति प्रिय हो गई थी। हालांकि वहां कोई सुविधा नहीं था, कोई झाड़ नहीं था, कुछ भी। हम लोग हल्के फुल्के झाड़ वहां पे लगा रहे थे और बड़े किए थे। मेरे बच्चे ने वहां पे पानी डाल के, आज उस जगह पे जितने भी वृक्ष हैं उस पे मेरे बेटे ने हर वृक्ष पे पानी डाला हुआ है। इस बात की मुझे बड़ी सुकून, बड़ी शांति है, बड़ा गर्व है। तो उस जमीन पे हम लोग रहते थे, यानी कि आ जाते 2 घंटे एक्सरसाइज किए, योगा किए, मिले जुले, हा हुआ और चले जाते थे। बाद में क्या हुआ कि उस जमीन पे गवर्नमेंट की निगाह गई और गवर्नमेंट ने अपनी नीति, अपने प्लान, अपनी योजना के हिसाब से उसको और भी बेहतर करने के उद्देश्य से वहां पे काम चालू करने की सूचना हम लोगों को मिला। और हम अपने अगुवा की अगुवाई में गवर्नमेंट के उस काम का विरोध करने लग गए। तमाम तरह विरोध हम लोगों ने चालू किया, लेकिन भाई गवर्नमेंट होती है। एक बुलडोजर लेके आई, सब हमारे जो भी हल्के फुल्के जो हम लोग रखे थे अम्बल डम्बल उठा के सब फेंका, और जो हमने झाड़ लगाया था उस झाड़ को भी जमीन दोज कर दिया गया, सब दबा दिया गया। कितनी पीड़ा हुई होगी उस समय वो हम ही लोग जानते हैं। जो 10-25 एक समिति हमने बनाया हुआ था, जिस समिति के अंदर हम लोग अपना यानी कि योगा करते थे, उस समिति के लोगों ने कितना तकलीफ हुई, क्योंकि वहां पे जो वृक्ष थोड़े बड़े होने को थे और पूरे जमीन यानी कि उनको क्या कहते हैं, जो अपना रोलर होता है, बैडर जिसको बोलते हैं, उससे उसको दबा दिया, पूरा यानी कि प्लेन किया गया। और रोलर हम लोगों के छाती पे चला, ऐसा हम लोगों ने अनुभव किया, बताना चाहता हूं। लेकिन आज उस जगह की जगह पोजीशन जाके देखिए, आज वह जगह स्वर्ग बनी हुई है। हम लोगों से अनंत गुना ज्यादा काम वहां पे गवर्नमेंट ने कर दिया हुआ, सारी सुख सुविधा। अब हम लोग वहां पे खूब घूमते हैं, राउंड लगाते, बड़े बड़े विशाल वृक्ष वहां पे बनाए गए, सीनरी बनाए गए, पुलिस स्टेशन बनाया गया, पुलिस चौकी बनाई गई, फुटबॉल का मैदान अलग, टेनिस का मैदान अलग, कबड्डी का मैदान, तमाम तरह की रोज गार्डन अलग बना दिया गया। तमाम तरह की सुविधा वहां पे गवर्नमेंट ने हमको दे दिया, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। आज वो दे गया हुआ, जहां पे हम लोग सिर्फ 25 आदमी उस एक विशाल भूखंड का लाभ ले पाते थे क्षणिक टाइम के लिए, आज उस विशाल भूखंड का लाभ अनगिनत लोग ले रहे हैं, 24 घंटे ले रहे हैं। 24 घंटे का मतलब जब खुला रहता है सब तरह से। वहां पे हमने यानी कि गवर्नमेंट ने हमको यानी कि शमशान की जो यानी कि दाह संस्कार का भी शेड बना के दिया, सब तरह की सुविधा की। कहने मतलब ये है, किसने किया? गवर्नमेंट ने। हमको तकलीफ कितना हुई उस समय जब हम जमीन लिया जा रहा था। इसी आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि ये जो वक्फ की जो जमीन है, जो भी संपत्ति है, गवर्नमेंट के अधीन में हो जाए, अधिग्रहण हो जाए, और वहां पे सर्व धर्म के लिए, सर्व जाति के लिए, सर्व समाज के लिए वहां पे व्यवस्था किया जाए, कंपनी बनाई जाए, फैक्ट्री बनाई जाए, अस्पताल बनाया जाए, और भी जो उपयोगी और आवश्यक जो चीजें होती हैं मूलभूत सुविधाओं के लिए, वो चीजें बनाई जाए। इसमें सबका कल्याण हो, सबका भला हो, हर जाति, हर धर्म, हर व्यक्ति का भला हो। यह मेरे
अल्प बुद्धि के हिसाब से मेरा सुझाव है कि वक्फ की संपत्ति पे, वक्फ की जमीन पे इस तरह का कदम सरकार को भी और मानव यानी कि देश के नागरिकों को भी, सारे जाति धर्म संप्रदाय के लोग मिलके इस विषय पे मतलब अपनी राय बात और सहमति होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसको करने से किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा करने से किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हजरत जो मुख्य जो हमारे जो रह चुके हुए हैं, जिन्होंने इस बात की शुरुआत की, उन्होंने कहा दिया हुआ है कि भाई ये सिर्फ ये तमाम लोगों के लिए होगी, कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होगा। ये वक्फ की संपत्ति हर आम खास के लिए होनी चाहिए। तो अगर यह बात विचार हमारा आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोग तक पहुंचाएं और इस प्रयास में आप भी अपनी बातें रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। जय क्रांति देव।